नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। झांसी में शिक्षक स्नातक निर्वाचन के दौरान झांसी इलाहाबाद सीट पर डीएम आंध्रा वामसी के साथ पुलिस कप्तान दिनेश कुमार पी द्वारा पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया गया, तो साथ ही चुनाव में लगे कर्मियों को निर्देशित किया गया। बता दें कि जिले में विधान परिषद चुनाव के लिए 42 केंद्र बनाए गए थे, तो उक्त सभी 42 केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की भी नियुक्ति की गई थी। तो जिले में 1858 मत पड़े, तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच सम्पन्न कराया गया। अरेंजमेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। जो पोलिंग सेंटर्स के ड्यूटी के अलावा पेट्रोलिंग यूनिट्स भी लगातार एक्टिव हैं। कोई भी यहाँ पे घटना होने की संभावना नहीं है और उसका अगर कोई खुराफाती करने के सोचेगा भी तुरंत हम लोगों का यहाँ पेट्रोल यूनिट से तुरंत तत्काल उनको अरेस्ट करने के लिए हम लोग विजिलेंट मोड में हैं। यहाँ पे वैसे कोई इशू नहीं है। सर, कोई स्पेशल फोर्स लगाया गया है सुरक्षा के लिए? नहीं, कोई स्पेशल फोर्सेस नहीं लगाए गए हैं। सिर्फ हमारी झांसी पुलिस लगी हुई है और तमाम अन्य जो थाने की फोर्स को भी मोबिलाइज करते हुए इनको इकट्ठा एक टीम्स अलग अलग पेट्रोल यूनिट्स के साथ बना के की। चुनाव जो आज चल रहा है, जिसमें जनपद झांसी से जुड़े 15,000 ग्रेजुएट वोटर्स हैं और लगभग 41 बूथ है और एक ऑक्सिलरी बूथ है जो पूरे जिले में इस वोटिंग प्रक्रिया से जुड़े हैं। हर बूथ पे हमारे सारे कर्मचारीगण और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनात की गई थी और वो लोग 8 बजे अपना चुनाव भी प्रारंभ कराया था। बैलेट बॉक्स की चुनाव है जिसमें प्रति बूथ पे लगभग 350 के वोटर्स की एवरेज संख्या है और ऑन एवरेज पिछले 3.5 घंटों में हमने जो देखा था 11 से लेकर 23 तक की एवरेज चल रही है। सबसे ज़्यादा लोकमान्य कॉलेज पे जो है हमारे बूथ पे 35 वोट पड़ चुकी है। इसके साथ साथ ये भी कहना है कि शाम 5 बजे तक चुनाव की जो क्लोजिंग टाइम है उसके बाद तत्काल सारी पार्टीज़ को हम बीकेडी में हमारा जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पे रवाना किया जाएगा। अन्य जनपदों से कम 10 जनपदों से जो आना है वो सारी बैलेट बॉक्सेस देर रात तक पहुँचता रहेगा, जिसके लिए हमारे 2 शिफ्टों में टीम्स तैयारी है। कोविड का ध्यान रखते हुए हर बूथ पे सैनिटाइज़र की व्यवस्था हो या टेम्परेचर चेक करना है या ऑक्सीजन को चेक करना है, उसकी सारी व्यवस्था हमने सुनिश्चित करा दिया था और सारे एम्बुलेंसेस हमारा स्टैंड बाई पे है। यदि किसी कर्मचारी की या किसी वोटर की तबीयत अगर ख़राब हो गई उनको तत्काल DH में पहुँचाने की एक स्पेशल वार्ड भी तैयार करके रखें। मुरादाबाद में विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर दिखाई दी। इस दौरान मूला पांडे में सपा और भाजपा में मुकाबला दिखा, तो ऐसे में वोटरों का मानना है कि जो भी प्रत्याशी जीतेगा वो शिक्षकों की समस्याओं को शासन से निस्तारित कराने का प्रयास करेगा। साथ ही बंद पड़े क्षेत्र के स्कूलों को नियमित कराए जाने की मांग उनकी है। MLC चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने ब्लॉक मूला पांडे को मतदान केंद्र बनाया था, जहाँ प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, तो इसी के साथ कोरोना की गाइडलाइन का भी यहाँ ध्यान रखा गया था। देखिए, हम राजकरण डिग्री कॉलेज से आए हैं और हमने वोटिंग की है। हमारा पहली वाली वोट बना है ये। अब से पहले कोई वोट भी नहीं बन पाता था और अब तो वोट बना है तो हमने उसका प्रयोग भी किया है और हमें बहुत खुशी भी है वोट डालने की। और शिक्षकों का जो शोषण हो रहा है, तो अब देखो, अब हमने अपने प्रत्याशी को वोट दिया है तो उससे कुछ ना कुछ हल निकलेगा अगर वो जीतेंगे तो। आपकी कैसी समस्याएं चल रही हैं शिक्षकों की और आप जो प्रतिनिधि चुनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर चुन के आता है तो आप उन सबने क्या मांग रखेंगे? मांग ये रखेंगे कि हम जो नियमितीकरण हो हमारा, हमें 15 साल हो गए कॉलेज में पढ़ाते हुए, यही चाहते हैं। वोटिंग के दौरान किसी तरह की परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं आई, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जनता की समस्याओं के तुरंत निस्तारण के लिए प्रत्येक माह के पहले व तीसरे मंगलवार को समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी के चलते उन्नाव की सभी तहसीलों में समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज ने शिरकत की। तो उन्होंने कहा कि जिले के जिलाधिकारी के निर्देशन में समस्त अधिकारी बहुत कर्मठता व लगनशीलता से कार्य कर रहे हैं, जो सराहनीय है। उन्होंने सामान्य जनता से अपील की कि कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहें। बता दें कि डीएम रविंद्र कुमार ने तहसील बांगरमऊ में समाधान दिवस की अध्यक्षता की, तो लोगों की समस्याओं को सुना। समाधान दिवस में राजस्व विभाग से 96, पुलिस विभाग से 36 व अन्य विभागों की 159 शिकायतों को यहाँ सुना गया, तो साथ ही यहाँ मौके पर 7 शिकायतों का निस्तारण भी किया गया। बिना कारण के कभी कोई कार्य नहीं होता है और जब कोई विशेष कार्य होता है तभी कहीं आवागमन हुआ करता है जी। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि तहसील यहाँ जो मांग थी बांगरमऊ की उसे लाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और उद्घाटन मेरे सानिध्य में, मेरी अध्यक्षता में यहाँ पर हुआ।
उसके बाद ये जो सीसी रोड है तहसील में आने के लिए, वो मेरी निधि से यहाँ की डिमांड पर सीसी रोड भी बनाया गया। आज मैं यहाँ निरीक्षण करने के लिए आया और तहसील दिवस है आज, तो चूँकि यहाँ एक कालखंड में कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहा और मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ कुलदीप सेंगर जी के जेल जाने के बाद में, और अब यहाँ की जनता ने एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुन लिया है, तो तहसील दिवस में मैं जिलाधिकारी वगैरह का धन्यवाद करने, लोगों की समस्याओं को सुनने, उनकी समस्याओं को डीएम साहब के सामने प्रस्तुत करने के लिए उसी दृष्टि से मैं आया था। वो तहसील दिवस में अधिकारियों से मिल के आ गया, योगेश जी से कुछ काम था, उन्होंने कहा हमारे बस्ते पर चढ़ डाल दिए, तो यहाँ आ गया। और यहाँ अधिवक्ता भवन बनेगा, तो अभी तो मोदी जी ने हमारी निधि रोक रखी है, जैसे ही निधि रिलीज होगी तो सबसे पहले अधिवक्ता भवन के लिए मैं 5 लाख रुपया देने वाला हूँ। बदायूं की उझानी कोतवाली में नकली शराब पर आबकारी और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि नकली शराब के कारोबारी आसपास के क्षेत्रों में शराब को खपाया करते थे। अब कोतवाली प्रभारी ओमकार सिंह ने टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर ग्राम बहोरन नगला पर छापामार कार्रवाई के साथ भारी मात्रा में शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए, तो साथ ही एक आरोपी को भी दबोचा। तो बाकी अभियुक्तों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। झांसी की मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मऊ देहात निवासी एक महिला ने कोतवाली पुलिस से छेड़खानी की शिकायत की, जिससे नाराज होकर छेड़खानी करने वाले युवक ने महिला की तहसील परिसर में जमकर पिटाई भी कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।